आज जो है आप लोगों की जो प्रतीक्षा थी अभिव्यक्ति प्रतियोगिता को लेकर के, उसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को घोषित करूंगा। थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन चूंकि ये इसी मंथ की प्रतियोगिता थी तो इसी मंथ इसका रिज़ल्ट आप लोगों को देना ज़रूरी है। और फिर अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का जो अगला टॉपिक होगा वो भी जल्दी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो सभी छात्र एक बार उपस्थित हो जाएं, पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। देखिए, सुबह की ये वाली क्लास जो आप लोग किया करिए, बिल्कुल तन्मयता के साथ अपने टेबल मेज में जैसे हम क्लास करते हैं उस तरीके से बैठा करिए, है ना। पेन कागज़ लेकर के प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से आप लोग बैठा करिए और फिर देखिए क्या एनर्जी रहती है। और एक चीज़ का हमेशा अनुपालन करिए, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए और अपने आप को आधे घंटे के आसपास समय, आधे से 1 घंटे का समय ज़रूर दीजिए, जो खुद के लिए हो, केवल खुद के लिए हो। बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप फिर पूरे दिन बहुत ऊर्जान्वित तरीके से काम कर सकें, है ना। मैं आप लोगों को सभी को सिर्फ एक ही आप लोगों को सलाह देता हूँ कि यदि जीवन में बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा करने की विचार हैं, बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, तो प्रातः का उठना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक कब से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आते हैं। हमें लगता है कि हमारे गार्जियन ऐसे ही हैं, लेकिन जब आप गार्जियन बनोगे तब आप भी अपने बच्चों को कहोगे, तब आप सोचोगे कि काश हम अपने पिताजी की बात मान लेते। तो वो सत्य कहते हैं, उनको भी लेट पता चला था, उन्होंने भी नहीं मानी थी, ठीक है, आप भी नहीं मान रहे हो। पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी भी एज आप लोगों के बराबर ही है। मैं भी यदि आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सुबह उठना आपकी ज़िंदगी भी लंबी कर देता है। सब कुछ कर किस लिए रहे हैं, ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए। चलिए, सबसे पहले अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का रिज़ल्ट आप लोगों के साथ में साझा करूँगा। का बहुमुखी विकास हो सके, आप लोग अपने अध्ययन अध्यापन के साथ साथ आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल आ सके। आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखना सीखे कार्यक्रम के माध्यम से सिखा रहा हूँ। अभिव्यक्ति प्रतियोगिता आपको बोलना सिखाएगी, और यदि आप इसमें ये प्रति महीने हो, आपकी हर महीने ही आपकी आयोजित हो रही है। इसका 6वां संस्करण था आपका अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का, और मेरा उद्देश्य इसको चलाने का सिर्फ ये था कि जितने भी छात्र हैं वो प्रयास करें, अभ्यास करें, और जो भी टॉपिक आपको दिया जाए वो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट हो और उसको आप बोल करके आप उसको हमारे पास प्रेषित करें। तो एक मंच है आप लोगों के लिए अभिव्यक्ति प्रतियोगिता, जो कि प्रति माह जो है आज़ाद फाउंडेशन के सहयोग से संचालित की जा रही है। प्रतियोगिता का 6वां संस्करण था और इसका जो विषय था, ये विषय था आपका हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता। आप लोगों ने देखा हालिया समय में ये विषय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, और इस विषय पर लगभग 1000 छात्रों के द्वारा प्रतिभाग लिया गया। और आज जो है मैं आप लोगों को इसके परिणाम बताने जा रहा हूँ। अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 7.0 जल्द ही आएगी, अगले माह में जो है अप्रैल के माह में आयोजित की जाएगी। अप्रैल के माह में ही उसके भी परिणाम आ जाएंगे। अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में जितने बच्चों ने सहभाग लिया उन सभी छात्रों में से 5 पुरस्कार थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ और पंचम ये सांत्वना पुरस्कार के तौर पे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 पुरस्कार मुख्य पुरस्कार हैं, 2 सांत्वना पुरस्कार भी संस्थान के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने लोग थे जो प्रतिभागी के तौर पे थे? देखो, सभी लोग प्रतिभाग तो नहीं लेते हैं जितने लोग इसमें हैं। तो जितने लोगों ने लिया है, आप लोगों को, आप में से किसका था प्रतिभाग? आपका था, आपने लिया था, आपने भी दिया था, ये वाले टॉपिक पे नहीं था। क्या लगता है आपको, कैसा बोला था आपने? कितनी बार प्रयास किया था? कई बार किया था। कुछ एक्सपीरियंस है आपका, मतलब एक एक्सपीरियंस होता है कि बोलने का एक एक्सपीरियंस उससे मिलता है कि आप अपने आप को जो है सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कैसा लगा? तब नहीं, ये डर नहीं है आपको, ये डर है कि इसको कहीं भेजना है ना, फिर कोई देखेगा, फिर वो इसमें मूल्यांकन करेगा, ये एक विषय है आपका। तो यहाँ पे कितने लोग थे भाई सहभागिता लेने वाले, और बाकियों ने जिन्होंने नहीं लिया, लीजिए। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पूर्ण तब होगा जब आप लोग इसमें प्रतिभाग लेंगे, और मैं इसे चलाता रहूँगा जब तक आपकी संख्या जो है इसमें लगातार बनी रहेगी। आप लीजिए, आपके परिवार के सदस्य हैं वो भी लीजिए, किसी भी उम्र के कोई भी सदस्य इसमें प्रतिभाग ले सकते हैं। उद्देश्य यही है कि आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल बढ़े, ठीक है। धीरे धीरे इसमें आप लोगों के मैं सुझाव भी मांगूंगा और कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है,
ठीक है, तो क्या लगता है कुछ, मतलब आपने बोला था तो कुछ आपको उम्मीद है टॉप 5 में आ पाना? अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम, ये देखो आमतौर पे होता है कि हमें भरोसा नहीं होता अपने आप पे कि हम शायद बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। हमेशा आपका मूल्यांकन दूसरा कोई करता है। वैसे ही लिखना सीखे में आप लोग आंसर राइटिंग तो करते हो, पर आपको भरोसा नहीं होता कि शायद मैंने अच्छा लिखा है नहीं लिखा। मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए मैं पुरस्कार की तरफ जाता हूँ, सीधी ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम जो है सांत्वना पुरस्कार की बात करेंगे। यहाँ पे आपके सांत्वना पुरस्कार जो इस बार के गए हैं, 2 सांत्वना पुरस्कार जैसा कि आप लोग का है। चंदन किशोर जी थे, पिछली बार जो है इनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था चंदन किशोर जी को। इस बार जो है सांत्वना पुरस्कार मिला है इस टॉपिक पे। देखिए किसी टॉपिक पे आप अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, हो सकता है अगले टॉपिक में, मैंने इस पे जो हमने मुख्य आपका जो मूल्यांकन हुआ है, सबसे चीज़ था कि आपके अंदर बोलने का प्रभाव कितना आप उत्पन्न कर पा रहे हैं, कंटेंट कैसा है आपका, क्या आप टॉपिक से भटक रहे हैं या फिर आपने बोलने का प्रयास किया है। और थोड़ा सा मैं ये भी देखता हूँ कि आपने एफर्ट कितना किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, बहुत सारे लोग एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोग एफर्ट करते हैं। और एक टाइमिंग ये है कि 5 से 10 मिनट का वीडियो आपको भेजना है। तो ये सारे मानकों के आधार पे मैं जो है बता रहा हूँ। तो सांत्वना पुरस्कार जो इस बार का दिया गया है वो चंदन किशोर जी को दिया गया है, और दूसरे हैं सूर्य प्रताप सिंह, ठीक है। आप ये शायद आजमगढ़ से हैं। चंदन किशोर जी का मुझे एड्रेस अभी आ जाएगा, एड्रेस है इनका वैसे। तो आप लोगों को, आप लोग संस्थान के नंबर से जो है संपर्क कर लीजिएगा। नंबर मैं अभी आपको बता दूंगा, जो आज़ाद फाउंडेशन का नंबर है, जहां पर आपने जो है अपना वीडियो भेजा था, वहां पे आप संपर्क कर लीजिएगा। तो सूर्य प्रताप जी ये 5वां जो है इनको स्थान प्राप्त हुआ है, और चंदन किशोर जी को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। और ये दोनों सांत्वना पुरस्कार के तौर पे आप लोग को दिए जा रहे हैं। और आप लोग हमेशा प्रयास करते रहिए। सूर्य प्रताप जी ने प्रयास किया था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे कंटेंट वाइज ये था कि कंटेंट की थोड़ा कमी लग रही थी, और मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है बात करने का। चंदन किशोर जी की बहुत अच्छा है, आप लगातार बोल भी रहे हैं। कई जो है वीडियोस आपके जो है हैं, और आप जो है लगातार बोल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और बोलने का फ्लो अच्छा है। कंटेंट भी आप प्रयास करते हैं कि बेहतर लेकर के आए, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस काम करते रहिए। निश्चित तौर पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तथ्य यदि आपके पास है, बोलने की शैली यदि आपके पास है, तो निश्चित तौर पे आप बेहतर से बेहतर करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों छात्रों को अब मैं चाहता हूं कि आगे भी जो भी प्रतियोगिता हो उसमें प्रतिभाग जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को, चूंकि हमने जो सांत्वना पुरस्कार के छात्र हैं उनके लिए 2 मेडल हैं, दोनों मेडल, एक मेडल आप लोगों को प्रेषित किया जाएगा संस्थान द्वारा। आप लोगों से आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह आपसे मांग लिया जाएगा। तीसरा पुरस्कार जो इस बार का गया है अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का 6.0 का, यह गया है शिखा चक्रवर्ती जी को। शिखा चक्रवर्ती जी भी, मतलब देखिए यहाँ पे कुछ वक्ता, मतलब 1-2 वक्ताओं को छोड़ दूं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं फ्रेशर ही हैं। मैं सबको फ्रेशर ही मान के चलता हूं, क्योंकि देखने के बाद जो है ऐसा लगता है। लेकिन इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया शिखा चक्रवर्ती जी ने, और टॉपिक पे ही इन्होंने बोला है, ठीक था, मतलब अच्छा था। आगे और अभी सुधार की ज़रूरत है, आप और सुधार करने का प्रयास करिएगा। तो शिखा चक्रवर्ती जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 6.0 पे। आपकी यहाँ से आपको एक शील्ड भेजी जाएगी संस्थान की तरफ से, तो आप संस्थान से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है शिखा जी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो द्वितीय पुरस्कार है वो अभय राज जी को जाता है। आपने अच्छा बोला है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपने बोला है, शुरुआत भी आपका, थोड़ा शुरुआत आपकी सहमी हुई तरीके से थी, सहमे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे आप प्रयास करते हैं खुलने का। तो यही है मेन चीज़, ये है कि आपने काम पिछली बार जब बोला, पिछली बार से इस बार बहुत सुधार किया। मतलब आपका पहला जो मेरे ख्याल से पहली बार आपने 5.0 पे सहभागिता ली थी, और इसके बाद 6.0 पे, दोनों पे यदि कंपेयर करें तो आपने बहुत अच्छा चेंज किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए अब आप ये समझिए कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आप उस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बस थोड़ा सा कंटेंट ठीक था आपका, जितना भी कोशिश आपने की थी, लेकिन अभी और सुधार की ज़रूरत है, तभी आप सेकंड में। लेकिन फिर भी ये भी आपके लिए जो है एक बहुत बड़ी बात है। आप जो है काफ़ी बड़े संख्या में छात्रों के साथ कम्पीट कर पाए। ओवरऑल काफ़ी लोग थे, देखिए
एक एक रैंक पे जो है थर्ड के लिए, सेकंड के लिए जब 3-3 4-4 लोग, जैसे ऐसे होता है कि पॉइंटों की बात होती है, मैं कभी आपको मार्किंग वगैरह दिखाऊंगा तो बहुत पॉइंटों की बात होती है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा बोला आपने, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो आपको शुभकामनाएं। और ये आपको दूसरा पुरस्कार आपको जाता है। जो इस बार का प्रथम पुरस्कार है वो गया है ज्योति सिंह जी को। ये भी उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है ना। पिछली बार जो है बिहार के एक छात्र थे, उनके पास गया था, इस बार जो है उत्तर प्रदेश मऊ से हैं शायद ये। तो ज्योति सिंह जी को प्रथम पुरस्कार जाता है अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 6.0 का। अच्छा बोला था इन्होंने भी, कंटेंट वाइज भी अच्छा था, कॉन्फिडेंस भी लग रहा था, सारी चीज़ें थी। तो ओवरऑल जितने भी छात्रों ने सहभाग लिया, देखो प्रयास सबने किया, निराश होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बेहतर प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, और यहाँ पे आपने मल्टीपल टाइम आपने कंटेंट को रिकॉर्ड किया होगा, बोला होगा, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है, तो वो चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को जिसको पुरस्कार मिला है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जल्दी आप लोगों के पुरस्कार आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। संस्थान से आपको जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे कॉन्टैक्ट कर लेना है, आपको जल्द ही पुरस्कार मैं आप लोगों को प्रेषित करवा दूंगा। और जब आपको पुरस्कार मिल जाते हैं तो आप लोग पुरस्कार के साथ अपनी एक फ़ोटो क्लिक करके संस्थान को ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 6.0 के जो है आपके रिज़ल्ट थे, जो काफ़ी समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। सभी छात्रों को सुना गया है, जितने लोगों ने भी प्रेषित किया है निर्धारित तिथि तक, तिथि के बाद जो है जिसने भी भेजा है उसको शायद जो है इस बार समय भी हमने पर्याप्त दिया था। ठीक है, तो जो भी आपको समय दिया गया था उस आधार पे ये नंबर है आपका आज़ाद फाउंडेशन का। ठीक है, यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे आप लोग अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, जिनको पोस्ट किया जाएगा 9625081873। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना पोस्ट एड्रेस जरूर स्टूडेंट भेज दें जितने छात्रों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ताकि आपको निर्धारित समय पे ये पुरस्कार मिल जाए। तो प्रथम पुरस्कार ज्योति सिंह जी को मिला है, दूसरा पुरस्कार जो है अभयराज जी को मिला है, तीसरा पुरस्कार जो है वो शिखा चक्रवर्ती जी के पास गया है, और 2 पुरस्कार ये सांत्वना पुरस्कार थे, चंदन किशोर जी, सूर्य प्रताप सिंह जी। ठीक है, तो ये आपका अभिव्यक्ति प्रतियोगिता 6.0 जो प्रारंभ हुई थी, आपकी सहभाग से लेकर के परिणाम तक का ये सफ़र है। बाकी जो इसके पुरस्कार हैं वो मैं आप लोगों को सामने ही किसी दिन क्लास में आप लोगों को वितरित करके यहाँ से बच्चों को प्रेषित कर दिए जाएंगे, सूचना दे दी जाएगी। अब बाकी जो बच्चे जो है इसमें प्रतिभाग, अब अगला जब आएगा आपका, उसमें आप लोग प्रतिभाग लीजिए, लगातार प्रयास करते रहिए। एक साल में 12 प्रतियोगिताएं आपकी संचालित होंगी, लगातार ही रखूँगा मैं निश्चित तौर पर। तो ये 12 प्रतियोगिताएं, जब आप 12 प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, 12 टॉपिक होंगे सबसे पहली बात आपके सामने बोलने के लिए, और 12 टॉपिक बोलने के लिए ही नहीं होंगे, बल्कि 12 टॉपिक के साथ साथ आपको क्या करना है, कितनी मल्टीपल शूट करेंगे आप एक वीडियो को बनाने के लिए, 1 बार 2 बार 3 बार परफेक्शन पे काम करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और धीरे धीरे आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। आप लोगों को जिनको पुरस्कार मिल रहा है, यानी कि आप सही दिशा में है, आप इसको कंटिन्यूअस रखिए। जिनको पुरस्कार अभी तक नहीं मिला वो प्रयास लगातार जारी रखें, अभ्यास से चीज़ें निखरती हैं, बस ये दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, तो जितने लोग जो है इस बार जो है जिनको रिजल्ट में परिणाम में सकारात्मकता मिली है, हर बार जो है कोशिश करिए आप लोग भी, है ना। अब अगली बार थोड़ा सा और अच्छा, आपसे उम्मीद और अच्छी हो जाती है। ठीक है, कि प्रयास मेन है कि देखो हर सब्जेक्ट हर टॉपिक पे एक बोलने का स्किल जो आपको सीखना है। अभी शुरुआत में थोड़ा सा घबराते हैं, शुरुआत की हाँ, तो वो सामने ही रहेगा। 48 टाइम 68 बार है। कितना घंटे लगा है? ओह माय गॉड, वेस्ट नहीं है, परफेक्शन है, परफेक्शन है, बहुत अच्छी बात है। आज देखिए आप तभी है 68 बार यदि आपने प्रयास किया तब जाके आपने जो शूट करके भेजा। ये टाइम की चीज़ है ना, यही तो सीखना है, यही तो कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा जो है आपके अंदर गुण है। और मुद्दे से नहीं भटकना, जो टॉपिक है जो विषय है उससे नहीं भटकना है, और फिर देखिए, है ना। तो अच्छी बात है और आप लोग भी कोशिश करो, डरो मत। नहीं, ये नहीं सोचना है। देखो यहाँ पे जहाँ पर भी आप भाग ले रहे हो, यहाँ पे आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका अच्छा बना है नहीं बना है, ये चीज़ दिमाग से हटाइए। एक बार पिछली बार वाले में आपने प्रतिभाग लिया था, है ना, अच्छा प्रयास किया था आपने,
लेकिन फिर इस बार आप इस बार लेना था लेकिन सर फनी ड्रेस हो गई सर तो इस चक्कर में। हाँ ठीक है चलिए। देखिए वीडियो स्क्रीन बच्चों का शेयर तब किया जाता है जब बच्चे उसकी अनुमति देते हैं। कुछ बच्चे देते भी हैं अनुमति, लेकिन जब सब अनुमति नहीं देंगे तो वीडियो स्क्रीन भी आपको कभी ना कभी तो शेयर किया ही जाएगा। जब बच्चों से अनुमति मिलेगी धीरे धीरे ये चीज़ें आने वाले क्रम में जुड़ेंगी कि जो सिलेक्टेड और चयनित होंगे उनके वीडियोज़ आज़ाद फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किए जाएंगे। ये भी बिल्कुल तय है, मैं पब्लिश भी करवाऊँगा। तो लेकिन अभी थोड़ा सा जब तक सभी बच्चों से परमिशन नहीं मिल जाती तब तक जो है वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ एक काम आप करिएगा, जितने लोग चयनित हुए हैं आप अपनी प्रतिक्रिया का एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं कि आपने प्रयास किया, आपको ये मिला तो कैसे लगा, आपने कितनी बार, क्योंकि देखिए जब भी आप कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि शायद इस प्रतिभाग में आप, तो जितने लोग चयनित हुए, एक तो जब आपके पास आ जाएगा पुरस्कार आपको मिलेगा तो पुरस्कार के साथ अपनी एक फ़ोटो ज़रूर आप लोग को शेयर करनी है। पुरस्कार जब आपको रिसीव हो जाए ये चीज़ आपको इसी नंबर पे भेजनी है जो संस्थान का ये नंबर है आपका, ठीक है, फाउंडेशन का नंबर जिस पे आप लोगों ने प्रतिभाग किया था, ये वाला नंबर जो आपका 9625081873, ये सिर्फ आज़ाद फाउंडेशन का नंबर है। आज़ाद फाउंडेशन का नंबर ये प्रतियोगिता के लिए आप लोगों के लिए बनाया गया सेपरेट नंबर है। बाकी अन्य किसी तरीके की क्वेरी यहाँ पे ना करें। जब प्रतियोगिता के अगला अंक आपके लिए आए तो उस अंक को आप लोगों को फिर से उसमें प्रतिभाग करना है। अब 7.0 आपका अगला अंक होगा, तो जैसे ही अगला अंक आएगा तो उसके साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए फिर ये आप लोगों का जो एक प्रतीक्षा थी अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के परिणाम की, वो आप लोगों की अब आ चुका है और इसके बाद जो है अब आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है।